व्यूअर्स, न्यूयॉर्क के एक कमरे में दुनिया की सियासत का नया खेल रचाया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद इस्लामी ममालिक के सरबराहान को जमा किया और वहां पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद था। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ की इस मुलाकात में मौजूदगी क्यों एक धमाका खेज पेशरफ्त है? क्या पाकिस्तान अब गजा के मुस्तकबिल का फैसला करने वाली मेज़ पर बैठ चुका है? दुश्मन चाहे भारत हो या इसराइल, सब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान क्यों? जवाब साफ है, पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एटमी ताकत है, फौजी ताकत है और सफारती मैदान में अब एक फैसला कुन खिलाड़ी बन रहा है। व्यूअर्स, ये महज एक मुलाकात नहीं थी, ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के नए दिफाई मुआहदे की गूंज ट्रंप के कानों तक पहुंची। जब कतर और उर्दन के रहनुमा शहबाज शरीफ की बात इन्हिमाक से सुन रहे थे। यह तस्वीर किसी एक इजलास की नहीं है, ये पाकिस्तान के बढ़ते हुए कद, बढ़ती हुई ताकत और बढ़ती हुई सिफारती हैसियत की अक्कासी है। अब सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात गजा के अमन के लिए है या अमेरिका की नई साजिश का हिस्सा है, और क्या पाकिस्तान इस खेल में फैसला साज किरदार अदा करेगा? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, गुज़िश्ता रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चंद अहम इस्लामी ममालिक के सरबराहान मुमलिकत के साथ गजा के तनाज़े पर एक खुसूसी नशिस्त में शरीक हुए, तो वहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान साइड लाइन पर होने वाले इस इजलास में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, तुर्की, उर्दन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के सरबराहान शरीक थे, जिसके मेज़बान अमरीका और कतर थे। व्यूअर्स, अगरचे इस इजलास के बारे में कोई बाज़ाब्ता एलामिया जारी नहीं किया गया जिससे ये इल्म हो सके कि इस इजलास में क्या बातचीत हुई है और इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने गजा या दीगर अमूर पर क्या मौक़िफ़ पेश किया है। ताहम अमरीकी सदर के बयान के मुताबिक उन्होंने इसराइली मुग़वियों की रिहाई और गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक मुंतखब इस्लामी ममालिक के सरबराहान से कहा है कि इस ग्रुप से बेहतर कोई और ये काम नहीं कर सकता है। इजलास से कबल की एक वीडियो में शहबाज शरीफ खासे खुशगवार मूड में सदर ट्रंप से गैर रस्मी अंदाज में गुफ्तगू करते भी दिखाई दिए। इस मुलाकात की मुख्तसर वीडियो में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी उनके साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस ने एक और वीडियो भी जारी की है जिसमें शहबाज शरीफ इजलास से कबल कतरी अमीर, उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोएम और इंडोनेशिया के सदर प्रबवा सोबियांतो के साथ गैर रस्मी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वीडियो में कतर के अमीर और शाह अब्दुल्ला दोनों शहबाज शरीफ से गुफ्तगू इन्हिमाक से सुन रहे हैं। इजलास से कबल की एक वीडियो में शहबाज शरीफ खुशगवार मूड में सदर ट्रंप से गैर रस्मी अंदाज में गुफ्तगू करते भी दिखाई दिए। आपको बताएं कि मुबस्सरीन के ख्याल में इस्लामी ममालिक के सरबराहान पर मुश्तमिल इस इजलास में पाकिस्तान की शमूलियत मशरिक़ वस्ता के खित्ते में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत की अक्कासी करती है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अहम दिफाई मुआहदे की बाज़गश्त अब तक जारी है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइल के हालिया हमले के बाद खलीजी रियासतों में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तशवीश बढ़ गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन पर होने वाली इस मुलाकात से चंद रोज़ कबल ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन बाहमी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा भी ये ज़ाहिर करता है कि खलीजी ममालिक का रुझान पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। आपको बताएं कि सऊदी अरब के साथ होने वाले इस मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दूसरे के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। माजी में अमेरिका, सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी की ज़मानत समझा जाता था। तज्ज़ियाकारों के ख्याल में पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी स्टेज पर मौजूदगी अहम ज़रूर है, लेकिन देखना अब यह है कि अमेरिका गजा में जंग के खात्मे के लिए क्या मंसूबा पेश करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर और तज्ज़ियाकार डॉक्टर मलीहा लोधी का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का अहम मुल्क है। पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर और तज्ज़ियाकार डॉक्टर मलीहा लोधी ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में असर व रसूख रखता है और हाल ही में पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हुआ है। यही वजह है कि गजा पर होने वाले इजलास में पाकिस्तान भी मौजूद था। आपको बताएं कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों और बढ़ती हुई अहमियत पर बात करते हुए डॉक्टर मलीहा लोधी ने बताया कि पाकिस्तान आलमी सतह पर मुतहर्रिक डिप्लोमेटिक प्लेयर है।
तो उस तरह की मीटिंग्स में पाकिस्तान की शमूलियत से ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की सफारती स्टैंडिंग बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान पाकिस्तान को कई सफारती कामयाबियां हासिल हुई हैं, जिससे पाकिस्तान की सफारती पोजीशन और बेहतर हुई है। डॉक्टर कंदील अब्बास कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स से वाबस्ता हैं। गजा में जंग के खात्मे के लिए चंद इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुसूसी मुलाकात पर उनका कहना था कि गजा में इस्राएली कार्रवाइयों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, जबकि अमेरिका के करीबी मगरबी इत्तेहादी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जंग ने अमेरिका को भी सिफारती तौर पर तनहा कर दिया है और इस मुलाकात के ज़रिए ट्रंप ये तासुर देना चाहते हैं कि अरब और अहम इस्लामी ममालिक अभी भी उन पर एतमाद करते हैं। इस मुलाकात में पाकिस्तान की शमूलियत के बारे में डॉक्टर कंदील ने कहा है कि पाकिस्तान अस्करी ताकत रखने वाला अहम मुल्क है और इन हालात में अगर ट्रंप ये चाहते हैं कि गजा से इस्राएली फ़ौज के इनखला के बाद उसे खलीजी ममालिक के हवाले करके वहाँ मुश्तरका फ़ौजी दस्ते तैनात किए जाएँ, तो ऐसे में पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ जाती है। ताहम डॉक्टर कंदील अब्बास के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी ताकत तो है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वाक़या किंग फैसल सेंटर फॉर रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज़ से मुंसलिक तज्ज़ियाकार उमर करीम कहते हैं कि सदर ट्रंप ने इस मुलाकात में उन ममालिक को बुलवाया था जो गजा के मामले पर काफ़ी सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि कुछ साल कबल तक पाकिस्तान गजा के मामले पर इतना सरगर्म नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान गजा में जंग के खात्मे के लिए हर प्लेटफॉर्म पर भरपूर आवाज़ उठा रहा है। तज्ज़ियाकार उमर करीम का कहना है कि मई में इंडिया और पाकिस्तान की महदूद जंग के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने देखा कि कमज़ोर मईशत के बावजूद पाकिस्तान ने इंडिया को भरपूर जवाब दिया और उसके बाद वाशिंगटन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अमरीकी सदर से लंच पर मुलाकात हुई, जिसके बाद दुनिया को यह लगा कि पाकिस्तान अमरीका के भी करीब हो रहा है। उमर करीम के मुताबिक इसराइल पहले एक महदूद इलाके में ही अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता था, लेकिन अब वो कभी शाम तो कभी ईरान और कतर पर हमला कर रहा है। ऐसे में अरब ममालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए परेशान हैं। यही वजह थी कि खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान की जानिब देखा, क्योंकि पाकिस्तान एक जौहरी ताकत रखने वाला मुल्क है। गजा में अमन के लिए OIC या मुसलमान ममालिक के मुश्तरका अफवाज तैनात करने के इम्कान के बारे में उमर करीम ने बताया कि अमेरिका चाहता है कि इनखला के बाद गजा के कंट्रोल के लिए वहाँ फ़ौजें मौजूद हों। उन्होंने कहा कि कुछ मुसलमान ममालिक वहाँ फ़ौजें भिजवाने के लिए रज़ामंद भी हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई मंसूबा सामने आता है तो पाकिस्तान को बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ना होगा। सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ की ट्रंप से मुख्तसर मुलाकात का चर्चा किसने क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात सोशल मीडिया पर आजकल ट्रेंड कर रही है। कई सार्फिन ने एक्स पर मुलाकात की वीडियो को शेयर किया है। बाज़ अफराद इसे पाकिस्तान की जीत समझते हैं, तो बाज़ के ख्याल में पाकिस्तान को मोहतात रहने की ज़रूरत है। इंडियन सारिफ और स्वीडन की एप्सला यूनिवर्सिटी के अशोक समाइन ने एक्स पर जारी बयान में लिखा है कि शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शरीक हैं। वो गजा में जंग करवाने के लिए दूसरे इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं और मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करने के बजाय ट्रंप का सामना करने से खौफजदा होकर इंडिया में ही छिपे बैठे हैं। तज्ज़ियाकार मुशर्रफ ज़ैदी ने इस इजलास की वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि गजा में जंग के खात्मे के लिए ट्रंप की इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में पाकिस्तान का झंडा दरमियान में है। उन्होंने लिखा कि खित्ते को सिक्योरिटी फराहम करने वाला और दुनिया के लिए नागुज़ीर मुल्क पाकिस्तान है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद इस्लामी ममालिक के सरबराहान को जमा किया और वहाँ पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद था। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ की इस मुलाकात में मौजूदगी क्यों एक धमाका खेज पेशरफ्त है? क्या पाकिस्तान अब गजा के मुस्तकबिल का फैसला करने वाली मेज़ पर बैठ चुका है? दुश्मन चाहे भारत हो या इसराइल, सब ये सवाल कर रहे हैं, आखिर पाकिस्तान ही क्यों? जवाब साफ है, पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एटमी ताकत है, फौजी ताकत है और सिफारती मैदान में अब एक फैसलाकुन खिलाड़ी बन रहा है। व्यूअर्स, ये महज एक मुलाकात नहीं थी, ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के नए दिफाई मुआहदे की गूंज ट्रंप के कानों तक पहुंची, जब कतर और उर्दन के रहनुमा शहबाज शरीफ की बात इन्हिमाक से सुन रहे थे। ये तस्वीर किसी एक इजलास की नहीं, ये पाकिस्तान के बढ़ते हुए कद, बढ़ती हुई ताकत और बढ़ती हुई सिफारती हैसियत की अक्कास है। सवाल यह है कि क्या ये मुलाकात गजा के अमन के लिए है या अमेरिका की नई साजिश का हिस्सा है?
کیا پاکستان اس کھیل میں فیصلہ ساز کردار ادا کرے گا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔